नेक्स्ट वीडियो है ये, और ये पार्ट 3 है, और लेसन भी 3 है, और लेसन 3 में है माँ। ठीक है, और माँ किस कहानी की पात्र है, ये इसका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और एक बात, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो मंगू किस कहानी के पात्र हैं? दही वाली मगम्मा, नगर, ढाते विश्वास या माँ? ठीक है, तो इसका सही आंसर है माँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। और हाँ, अगर बाय चांस कभी मिस्टेक हो जाए, आंसर इसका मैं कभी अगर गलत दे दूँ तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका फिर सही कर भेजूँगा। ऐसे हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बट बाय चांस कभी हो जाए तो सॉरी, और उसके लिए और प्लीज़ कमेंट में भेजिएगा, मैं उसे सुधार कर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। माँ कहानी के कहानीकार कौन है? तो सुजाता है, ईश्वर पेटलिकर है, साबा दैया है या लक्ष्मी है? तो इसका सही आंसर है ईश्वर पेटलिकर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? पिता का, माँ का, पुत्र का या पत्नी का? तो ऐसे भी देख लीजिए, माँ कहानी है और किसका वर्णन किया गया है, तो माँ का ही वर्णन किया गया होगा, तो इसका आंसर ऐसे भी होगा बी ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? देखिए, प्रमुख पात्र वो होता है ना जो जिसके इर्द गिर्द में, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द में पूरी कहानी, ठीक है, घूमती रहती है। तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इनमें पात्र थे, इनमें कौन थे, ये आपको चुनना है। हम बता दिए कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र का मतलब होता है जो जिसके पीछे ही, मतलब जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहे। ठीक है, उन्हीं को बोला जाता है प्रमुख पात्र। तो अब यहाँ पर देखिए, और जैसे पिक्चर में बोला जाता है मेन लीड। ठीक है, तो वही बात यही है। चलिए, इसका ऑप्शन है लक्ष्मी, सीता, नगम्मा या मंगू। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मंगू। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। मंगू कैसी लड़की थी? अच्छी थी, खराब थी, पागल थी या गूंगी थी? तो इसका सही आंसर है यह पागल थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। माँ किस भाषा में रचित कहानी है? बांग्ला में, उड़िया में, गुजराती में या राजस्थानी में? ठीक है, तो आंसर है गुजराती में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ईश्वर पेटलिकर की रचना है लाल पान की बेगम, खून की सगाई, ढाते विश्वास, सिरचन। तो इसका सही आंसर है खून की सगाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। माँ कहानी में कौन पागल था? मगर पागल था नहीं, मगर बल्कि पागल थी। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ई कार छूट चुका है। चलिए क्वेश्चन पहला, इसका आंसर पहला देखते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला है इसका मंगू की माँ, ऑप्शन 2 है मंगू, ऑप्शन सी में है मंगू का पाई, ये भाई होगा। ठीक है, और दूसरा है चौथा मंगू की बहन। इनमें क्वेश्चन था कि माँ कहानी में कौन पागल था, पागल थी यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें तो लड़की ही थी, तो इसका आंसर है मंगू। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? कुसुम, पुष्पा, गुड़िया या सोनी? जिसमें पागल भैया कौन हो चुकी थी? तो कुसुम। ठीक है, तो कुसुम सलाह दे रही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। मंगू की उम्र क्या थी? 10, 11, 12 या 13 वर्ष? तो इसका सही इनका होगा उम्र 12 वर्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ठीक है, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? 1, 2, 3 या 4? तो सही आंसर है 2। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लेखक हैं? ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत हो चुका है क्या? हाँ, इसमें क्वेश्चन ना ये गलत है, इसका आंसर गलत है, ये टाइप गलत हो चुका है। इसमें डी होगा आंसर। ठीक है, इसमें 4 होंगे, यानी मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। ठीक है, और इसमें पुत्र भी नहीं होगा, इसमें संतानें होगी। ठीक है, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? हाँ, ये भी ठीक है, इसमें पुत्र पूछ रहा है ना, तो 2 होंगे। ठीक है, अगर संतानें पूछते तो 4 होता। ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, चलिए सॉरी, मैं क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ पाया,
और आंसर को मैं देख रहा था, बट ऐसा प्रॉब्लम आपको भी हो सकता है, तो इस पर ध्यान दीजिए। इसमें पुत्र लिखा हुआ है, ठीक है। माँ मंगू की माँ को, ठीक है, कितने पुत्र थे। अब हम सोच रहे थे कि इसमें पुत्र नहीं, इसमें संतानें पूछ रही, इसलिए मैं 4 बोल रहा था, ठीक है, लेकिन इसके पुत्र थे 2, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी में है 2, तो ये ठीक है। तो आप भी ज़रा ध्यान दीजिएगा इस तरीके के क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लेखक हैं? किस भाषा के लेखक हैं? गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी या पटना? ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल अलग है, पटना नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है गुजराती। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। कहानी का प्रधान पात्र है मंगू, डॉक्टर, माँ या कुसुम? तो सही आंसर है माँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह कथन किसकी है? चाहे यह किसकी युक्ति है, ऐसे बोल सकते हैं। तो डॉक्टर की, मांझी की, पुत्रों की, समाज के लोगों की या अस्पताल के कर्मचारियों की? तो इसका आंसर है समाज के लोगों की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगू को पागलपन का रोग कब से था? 6 वर्ष की अवस्था से, जन्मजात से, 10 वर्ष से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है जन्मजात से। चलिए आज के लिए इतना ही। इसे 15 क्वेश्चन निकाला था, और सॉरी अगर कहीं पे गलती हुआ है तो, और उसे मैं सुधार भी करूँगा नेक्स्ट वीडियो से कि ऐसा ना हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना को नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं किसी भी टॉपिक से कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक है। थैंक यू।